मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मैं रुखसार डैनियल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुआ की अहमियत देखेंगे। किताब मुकद्दस में दुआ एक इबादत है जिसमें हर वो तरीका शामिल है जो इंसानी रूह खुदा तक रसाई के लिए इस्तेमाल करती है। खुदा की तमजीद करना, अपने गुनाह का इक्तराफ करना, खुदा की हम्द करना, इल्तिजा करना, यही एक मसीही की इबादत है। खुदा से रफ़ाक़त इंसान की रूह का अज़ीम तरीन मुमकिन अमल है और इस अमल का मुहर्रिक खुद खुदा है। इंसान इसलिए दुआ करता है क्योंकि पहले खुदा ने उसके दिल को छुआ है। दुआ एक जिबली फ़ेल नहीं बल्कि उसकी तख़लीक रूह और सच्चाई से होती है, क्योंकि जो जिस्म से पैदा होता है जिस्म है। इसीलिए सब दुआएं कबूल नहीं होती। अहद अतीक में खुदा का नाम लेना दुआ था और मदद की दरख्वास्त है। इसी के साथ साथ सिफारिशी और शफ़ायती अंसर बहुत अयां है, जैसा कि मूसा और सैमुअल की दुआओं से ज़ाहिर होता है। इब्राहिम, मूसा और अयूब की सिफारिशें भी कामयाब थी क्योंकि खुदा से उनका पुख्ता शख्सी ताल्लुक था जो उन्हें दरमियानी होने का हक बख्शता है। दुआ के लिए कोई ख़ास जिस्मानी वज़ा मुकर्रर नहीं है। हाथ उठाना, खड़े होना, घुटने टेक कर हाथ उठाना, सरनगू होकर घुटनों के बीच करना, मुंह के बल गिर कर हाथ फैलाना, हाथ आसमान की तरफ उठाना, राख पर बैठना। इसी तरह औकात दुआ पर भी कोई पाबंदी नहीं है। दुआ हर वक्त कबूल होती है। अहद जदीद में दुआ की तालीम का सरचश्मा और माखज़ खुद खुदावंद मसीह की तालीम और नमूना है। दुआ में इसरार और पुरज़ोर मुतालबा करने का सबक उस आदमी की तमसील में मिलता है जो आधी रात को अपने दोस्त से अपने मेहमान के लिए 3 रोटियां मांगता है। दुआ में इंकसारी खुदा को मंजूर है। खुद सताई खुदा के चेहरे को हमसे छुपा देती है। दुआ में सादगी, खलूस दिली, जान अफशानी, इत्तेफाक और एतमाद होना चाहिए। यानी वो दुआ जो एतकाद के दायरे में हो, यानी जहाँ ईमानदार सब कुछ खुदावंद की मर्जी पे छोड़ दे, बहुत कुछ हासिल करती है। लेकिन दुआ में रियाकारी और तजर्बाती दुआ बेसूद होती है। कलीसिया की इब्तदा दुआ के माहौल में हुई और पाक रूह का नज़ूल दुआ के जवाब में हुआ। मसीही दुआ की बुनियादी खसूसियत ये है कि खुदा की हजूरी में एक नया रास्ता जो मसीह ने हमारे लिए हासिल किया है। मसीह के नाम में खुदा की मर्जी के मुताबिक सच्ची दुआ जो ज़रूर कबूल होती है वो है जिसमें हम शख्सी तौर पर खुदा की मर्जी को जानते और कबूल करते हैं। खुदा की फर्मा बरदारी सिखाने वाली दुआ के कबूल होने का मतलब ये नहीं कि जिस बात की हमने दरख्वास्त की है वो हमें मिल जाएगी, बल्कि इस बात का यकीन है कि दुआ का जो भी जवाब मिलेगा वो हमारी इल्तिजा का मकसद पूरा करेगा। जैसे दुआई रुबानी, ये दुआ खुदावंद यस्सु मसीह ने हर ज़माना के कलीसिया के ईमानदारों के लिए बतूर नमूना अपने शागिर्दों को सिखाई। इसमें वो तमाम ज़रूरी बातें पाई जाती हैं जिन्हें उन्होंने एक हकीकी दुआ का मंबा करार दिया है। बस तुम इसी तरह दुआ किया करो। यानी ये एक दुआ करने का तरीका है। ये तंबिया करने के बाद कि वो रियाकारों की मानिंद दुआ ना करें और ना दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक किया करें। मसीह ने सिखाया कि ऐसी दुआ जो खुदा को कबूल हो कैसे की। मज़ीद दुआ की अहमियत के बारे में देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपके लिए पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम मज़ीद दुआ की अहमियत को देखेंगे और जानेंगे कि हमें दुआ किस तरीके से करनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।